सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नून लीग ने 31 जनवरी गुजरने के बावजूद, जैसे कि स्पीकर कौमी असम्बली ने ऐलान किया है कि मुज़ाकराती कमेटियां वो तहलील नहीं होंगी, वो मौजूद हैं और पीटीआई का मुज़ाकरात की एक दावत है। अगेन ये नून लीग का या वफाकी हुकूमत का एक बड़ापन है और यही होना चाहिए। देखिए, हुकूमत में तो आप हैं, अपोजिशन में दूसरे हैं, मेनली पीटीआई, जिनको मार भी पड़ रही है। तो उनको यानी जमहूरी और पार्लिमानी रवायात के मुताबिक विद इन दी प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क उनको एंगेज करना और उनको एंगेज रखने की कोशिश जारी रखना, यह हुकूमत का फर्ज होता है। ये एक बहुत अच्छी बात है, खास तौर पे ऐसी हुकूमत जो 8 फरवरी के इलेक्शंस, जो कि बहुत ही मतनाज़ा इलेक्शन थे, और उसके बाद जिस तरह की पार्लियामेंट वजूद में आई, उस पार्लियामेंट से जो आगे हुकूमतें बनी, उस हुकूमत का दिल तो गैर मामूली तौर पर बड़ा होना चाहिए। और उस हुकूमत को ये चाहिए कि वो अपोजिशन, देखें पीटीआई बैठती है नहीं बैठती है ये उनका मतलब है फैसला होगा, लेकिन हुकूमत को, जैसा कि वो कर रहे हैं, कि उन्हें दामन नहीं छुड़ाना चाहिए, उन्हें दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए, उन्हें मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खोल कर रखने चाहिए और दावत देनी चाहिए कि वो आए, जब उनका दिल चाहे वो आके गुफ्तगू करें और बैठें। इससे ये होगा कि हमारे चूंकि गैर मामूली हालात हैं पाकिस्तान में इस वक्त, अगर कल को कोई बड़ा गैर मामूली वाकया हो गया जिसमें पूरी जमहूरियत ही मिसाल के तौर पे खतरे में आ जाती है, तो उस सूरत में वो नून लीग जो है या बाकी जमातें जो मुज़ाकरात की दावत दे रही हैं अपोजिशन को, वो कटहरे में नहीं खड़ी होंगी। वो अवाम देख रहे हैं कि वो मुस्तकिल उनको, पीटीआई को एंगेज करने की कोशिश में लगे हुए हैं, उनको दावत दे रहे हैं, मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं कि वो, अगर उनको इमरान खान के लिए भी कोई रिलीफ चाहिए तो वो मौजूदा सियासी जमातों पर बनी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करके और उसके बाद सदर मुमलिकत के ऑफिस तक पहुंचकर वो अपने लिए कोई रिलीफ ले सकते हैं। लेकिन अगर वो ये चाहते हैं कि वो सड़कों पर आए, तो जो हाल पहले हुआ है वही अभी नजर आ रहा है। राना सनाउल्लाह का ये कहना कि इमरान खान को सियासत से माइनस नहीं किया जा सकता या पीटीआई एक सियासी हकीकत है, ये इतराफ़ जो है ये सबूत है कि पीएमएलएन में मंझे हुए तजुर्बेकार सियासतदान मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह खुद एक बहुत यानी गहरी दानिश और फहम रखते हैं, ये सबूत है उसका। क्योंकि ये रवैया कि आप ये कहें कि दूसरी सियासी जमातों का वजूद ही नहीं है, ये रवैया खुद इमरान खान का और पीटीआई का रहा है, और उसकी वजह से आज पीटीआई इस हाल में पहुंच चुकी है कि जिस तरह मरहूम सेनेटर मुशाहिदुल्लाह कहा करते थे कि एक वक्त आएगा कि तुम लोग रोगे और तुम्हारे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। तो ये वक्त आ चुका है, कई सालों से, अब तो 2-3 सालों से हम देख रहे हैं। तो ये नून लीग की तरफ से राना सनाउल्लाह ने जो ये एतराफ़ किया है, इसका फायदा ये होता है कि आप हकीकत को वैसे देखते हैं जैसी वो है, और उसके बाद जब आपको ये रियलाइजेशन रहती है कि पीटीआई या कोई भी आपकी अपोजिशन जमात जो है वो एक हकीकत है जो अपना वजूद रखती है, तो उसके बाद आप आवाम से राब्ता नहीं तोड़ते। आप अपने हल्के, सबसे पहले कोई भी एमएनए होगा या एमपीए होगा, वो अपने हल्के के लोगों से रवाबित मजबूत रखेगा। वो जानता होगा कि अपोजिशन स्ट्रांग है, मौजूद है। जब आप किसी फूल्स पैराडाइज में चले जाते हैं या किसी क्लाउडी कुकू आइलैंड में चले जाते हैं, जैसा कि पीटीआई रहा करती थी, कि उनके अलावा दूसरा कोई हैसियत ही नहीं रखता, कोई मौजूद ही नहीं है, तो उसका नतीजा फिर बिल्कुल वो होता है जो पीटीआई के साथ हो रहा है। इन्होंने किसी दूसरे को तस्लीम नहीं किया और उसके नतीजे में जो जितनी मुश्किलात से ये गुजरी है, देखिए मां सिवाय चंद शख्सियात के, यानी जो महमूद खान अचकजई हो गए या कोई और शख्सियात, कोई बाकी सियासी जमात उनके साथ इस वक्त नहीं खड़ी। उसकी वजह यही है कि पीटीआई ने सिर्फ अपने आप को वो समझती है कि वो जमात है, बाकी जमातों की हैसियत ही कुछ नहीं है। तो राना सनाउल्लाह का ये जो बयान है, ये इसको वेलकम करना चाहिए और ये नून लीग के लिए बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये है कि वो लोगों से अपने राब्ते मजबूत रखेंगे और दिन रात काम वो कर रहे हैं, इसी वजह से कर रहे हैं कि उनको पता है कि पीटीआई एक सियासी हकीकत है और अवाम का इसमें भला होता है। तो ये एक अच्छी और मुस्बत जाविया फिक्र है। पीटीआई का दोबारा से एहतजाज का ऐलान एक तो इस बात का सबूत है कि मुज़ाकरात में तो वो नहीं जा रहे। वो सड़कों पर आकर एहतजाज करके, हमले करके वो अपनी एक हैसियत को मनवाना चाहते हैं, और ये बड़ी बदनसीबी की बात है कि वो सीखने पर आमादा नहीं हो रहे।
حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی اپنی تمام طاقت لگانے کے باوجود زیادہ سے زیادہ 9 مئی کو ہی جو ہوا وہ ہم نے دیکھا وہی کر سکی ہے۔ اس کے نتیجے میں یعنی کسی بھی وفاقی تو بڑی دور کی بات ہے، وہ کسی صوبے کی حکومت بھی نہیں کرا سکی، نہ ہی وہ اقتدار پر قبضہ کر سکی، اور نہ ہی یہ ممکن ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ وہ مسل پاور پہ آ کے ریاست پر قبضہ کر لے۔ کئی دفعہ انہوں نے کوشش کی ہے، ہر دفعہ ناکام ہوئے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے وہ اب تھک چکا ہے، وہ گرفتاریاں دے دے کے تھک چکا ہے، سختیاں جھیل جھیل کے تھک چکا ہے، مہنگائی نے ویسے برا حال کیا ہوا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اب اس پارٹی میں اتنا دم رہ گیا ہے کہ وہ کوئی بڑا عوامی احتجاج۔ ہاں، خیبر پختونخوا کی حکومت ان کے پاس ہے، اور اس حکومت کے تمام وسائل لگا کر جو کہ عوام کا پیسہ ہے، سرکاری وسائل ہیں، ان سرکاری وسائل کا استعمال وہ اب تک کرتے آئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں خیبر پختونخوا میں گورننس کا برا حال ہو گیا ہے، وہاں لوگوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ تمام سرکاری وسائل، تمام توجہ وہ اسلام آباد اور احتجاج کی طرف ہے۔ یہ ایک ان کے اپنے ووٹ بینک کے لیے بھی بہت برا ہے۔ تو یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے، کیونکہ یہ ہنگامے کر کے یہ اس طرح نہیں کر پائیں گے۔ لیکن اس میں جو مزید تشویشناک جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں دہشت گردی کا جو عفریت ہے وہ سر اٹھا چکا ہے، اور تقریباً روزانہ کے بنیادوں پر، وہ بلوچستان ہو، ایکس فاٹا ہو، پختونخوا کے علاقے ہوں، وہاں پہ وہ ریاست کے اہلکاروں پر، پولیس پر، رینجرز پر، فوج پر روزانہ کی بنیاد پر حملے ہو رہے ہیں۔ فوج بھی ظاہر ہے کہ آپریشن کلین کر رہی ہے، وہ بھی دہشت گردوں کو مار رہی ہے، ان پر بھی حملے ہو رہے ہیں۔ تو اس صورتحال میں آپ مزید احتجاج کر کے اور وائلنٹ احتجاج کا کال دے کر، یہ اب بڑی بدنصیبی ہے کہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی توجہ دہشت گردی سے ہٹ کے اور ایک سیاسی احتجاج کو روکنے یا اسلام آباد کے دفاع میں لگ جائے۔ یہ اس میں کسی کا بھی فائدہ نہیں۔